अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें कहा गया है कि इन दो काल्पों को ज़रब दी जाए तो वो इस काल्ब के बराबर होगा और इसमें ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। इसके लिए हमने पहले काल्ब को दूसरे काल्ब से ज़रब देनी है। आ जाएगा यहाँ पे जी ए ज़रब बी जमा 5 ज़रब 7, 3 ज़रब बी जमा ए ज़रब 7 और ये हो गया इस काल्ब के बराबर 35 10। अब नेक्स्ट स्टेप होगा जी बी जमा 5 7 बार 35, 3 बी जमा 7 ए बराबर 35 10। अब मसावात बनाएंगे इसके बी जमा 35 बराबर 35। क्योंकि हमें बी की कीमत मालूम करनी है तो हम ये 35 जो है वो इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे जमा का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 35 में से 35 को माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब दूसरी मसावात है 3 बी जमा 7 ए बराबर 10। ये मसावात बनी। अब यहाँ पे हमने लिखा 3 0 बी की जगह उसकी हम वैल्यू को ऐड करेंगे, वो है 0 जमा 7 ए बराबर 10। 3 0 0 जमा 7 ए बराबर 10। तो 0 की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 7 ए लिखा जाएगा और यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। क्योंकि हमें ए की कीमत मालूम करनी है, ए को हम इस साइड पे लिखेंगे और 10, और ये जो 7 है वो इस साइड पे आके बटे में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आई है 10/7 और बी की वैल्यू आई है 0। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने हमें दो काल्ब दिए हैं और कहा है कि साबित कीजिए कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ट्रांसपोजिशन भी हम सीख चुके हैं, तो चले एक दफ़ा क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ए बी का आपने ट्रांसपोज लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड ये आपने लिखा ए बी काल्ब, दोनों काल्बों को आपने ज़रब देनी है। 2 ज़रब -1 जमा 6 ज़रब 2, 7 ज़रब -1 8 ज़रब 2। उसके बाद 2 ज़रब -3 6 ज़रब 0, 7 ज़रब -3 जमा 8 ज़रब 0। नेक्स्ट स्टेप पे 2 1 बार 2 -2, 6 2 बार 12 जमा 12 जमा नफ़ी नफ़ी 7 1 बार 7 नफ़ी 7 8 2 बार 16 जमा 16। 3 2 बार 6 नफ़ी 6 6 0 बार 0 जमा 0 7 3 21 -21 जमा 8 0 0। अब इनको माइनस किया जाएगा। 12 में से 2 को आपने माइनस किया तो आपके पास 10 आया। 16 में से 7 को किया 9 आया। यहाँ पे -6 आ गया और यहाँ पे -21 आ गया। अब इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज में होता है जी आप कितारों को काल्मों में लिख दें या काल्मों को कितारों में
कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे ये 10 है, -6 है, ये कितार है, इसको हम कालब की शक्ल में लिखेंगे। 10 -6 9 -21। राइट हैंड साइड है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। डिफरेंस इसमें यह है कि पहले दोनों कालबों को ज़रब दी और उसका जो हमारे पास हासिल ज़रब कालब आया उस कालब का हमने ट्रांसपोज मालूम किया। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले इसने हमें इसमें B कालब का ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर A का करना है, बाद में उन दोनों कालबों को हमने ज़रब देनी है। B कालब है हमारे पास -1 -3 2 0। इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, ये कितार को कालम में चेंज करेंगे, -1 -3 2 और 0। उसके बाद कालब A है 2 6 7 8। इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, 2 और 6 को कालम की सूरत में लिखा, 7 और 8 को भी कालम की सूरत में लिख दिया। उसके बाद B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो हमारे पास आए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 6 -3 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 6। उसके बाद -1 ज़रब 7 जमा 2 ज़रब 8 -3 ज़रब 7 जमा 0 ज़रब 8। अब इनको ज़रब देंगे 2 एक बार, 2 -2 6 2 बार 12 जमा 12 3 2 बार 6 -6 और 6 0 बार 0 जमा 0। 7 एक बार 7 -7 8 2 बार 16 जमा 8 7 3 बार 21 नफ़ी 21 और जमा 8 0 0। माइनस करेंगे, 12 में से 2 को माइनस किया 10 आ गया, 16 में से 7 को माइनस किया 9 आया और यहाँ पे -6 आ गया और यहाँ पे -21 आ गया। बस साबित हुआ कि AB ट्रांसपोज बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के, क्योंकि दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आए हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।